तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 3 तरीके जिससे आपके ड्रम लूप जो है एकदम फायर हो जाएंगे। और वो 3 लेवल बाय लेवल हम जो चीज़ें सीखेंगे उसके बाद ना आपको कोई ड्रम लूप ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी आपको अपने खुद के ड्रम लूप बनाने आ जाएंगे। तो गाइस अभी मैंने एक ड्रम लूप ले लिया है, आप कोई सा भी ड्रम लूप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। और अब उससे हम अपने पहले लेवल 1 की तरफ जाएंगे। तो गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं यहाँ पे अपना स्लाइस टू न्यू मिडी ट्रैक। और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिएंट, बार, 1/2 ऐसे इस तरीके से अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। बट जो आपके ड्रम्स होते हैं उनमें इनिशियली पहले से ही ट्रांजिएंट होता है, यानी किक के पास जो टक वाली जो साउंड आती है वो उसमें होती है। तो हर ड्रम के साउंड में जनरली ट्रांजिएंट होते हैं, तो वो कैच करने ईजी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिएंट को चूज़ करेंगे, ओके दबाएंगे। और जैसे ही आपने ओके करा, एबल्टन इतना फास्ट है आपको एक नया ड्रम लूप बना के दे देगा और ड्रम लूप 1 आ गया। तो इस स्लाइस से हुआ क्या, बेसिकली इसने उसी ऑडियो को ड्रम्स में इंडिविजुअली स्लाइस कर दिया और आपको एक नया मिडी ट्रैक दे दिया। तो आप सुन के देखते हैं। तो आप यहाँ क्लिक भी करोगे ना तो आपको दिखेगा हर एक साउंड, किक, हाई हैट, स्नेयर इस तरीके से स्लाइस हो गई है। और यहाँ पे अभी वो प्ले कर रहा है उसको, तो हमें तो ये चाहिए नहीं क्योंकि हम बनाएंगे अब अपना खुद का लूप। तो देखो इसको सुनते हैं, हेडफोन बटन यहाँ पे ऑन करो और आप देखो सबसे पहले किक, हाई हैट, एक और हाई हैट, स्नेयर और एक और स्नेयर, इस तरीके से इसने अलग अलग स्लाइस कर दिया। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, एक ड्रम पैटर्न बनाते हैं। तो सुनते हैं यहाँ पे क्या है, हाई हैट है, यहाँ क्या है, हाई हैट, स्नेयर। तो अब मैं क्या करूँगा, हर थर्ड पे स्नेयर लगा देता हूँ, टेम्पो रख लेता हूँ अपनी अराउंड 130 और हर थर्ड पे मैं जल्दी से और इसको छोटा कर देते हैं गाइस, इतनी ज़्यादा बड़े लूप की हमें ज़रूरत नहीं है। और अभी इसको लूप कर देता हूँ मैं कमांड एल से, या फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो कंट्रोल एल। तो स्नेयर हमने लगा दी, जल्दी से सुन सुन के किक लगाते हैं। ये मैंने बाहर लगा रखा है, इसको सही करते हैं। ठीक है, अब गाइस हाई हैट ढूंढते हैं जल्दी से, ये अच्छी लग रही है। तो गाइस अब जल्दी से क्या करते हैं, कमांड ई दबाते हैं। तो कमांड ई क्या करता है, जो भी आपकी ग्रिड सेटिंग हो रखी है उस हिसाब से चॉप कर देता है आपके मिडी को। और अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा। मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ ये रैंडमाइज हो, तो सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी वेलोसिटी हमेशा क्या करता हूँ, हाई हैट क्योंकि मुझे वॉल्यूम में भी कम चाहिए, मैं वेलोसिटी रखता हूँ 80 और यहाँ पे मैंने 20 कर दिया पहले ही। तो 20 या 30 करने से क्या होगा, बेसिकली रैंडमाइज का मतलब क्या, जब आप रैंडमाइज हिट करते हो या सिर्फ इसको भी मूव करते हो, इसे हो क्या रहा है कि अगर लेट्स से मैं कह रहा हूँ 20 कर देते हैं अभी इसको, तो जो हाईएस्ट साउंड होगी 80 पे मैंने अपने पहले हाई हैट को रखा, तो हाईएस्ट या तो 100 तक जाएगी या 100 से नीचे 60 तक जाएगी, क्योंकि 20 80 से ऊपर 20 हो गया 100 और 80 से 20 नीचे हो गया 60। तो बेसिकली जो मेरी हाई हैट है अब वो कैसे मूव करेगी, कुछ हाई हैट होंगी 60, कुछ हाई हैट होंगी 62, कुछ होंगी 70 पे, कुछ 80 पे, कुछ 90, कुछ 100। तो इससे इस रेंज के बीच में वो रहेंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैक्सिमम जा रही है वो 90 ऐसे जा रही है, जो नीचे होगी वो अराउंड 69 ऐसे हो गई। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी वेलोसिटी पहले नीचे गिराऊँ, पेंसिल टूल दबाऊँ सिलेक्ट करके और इस तरीके से मैंने रोल कर दिया। तो आप हाई हैट को पेंसिल से भी ऐसे कर सकते हो। पर गाइस इसमें भी जैसे आपने देखा रैंडमाइज है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम रैंप को यूज़ कर सकते हैं। और रैंप में आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो उल्टा हो कि पहले ये ऊपर जाए या फिर यहाँ से मूवमेंट चाहिए, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। देखो तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रैंप से उल्टा करना है या फिर मुझे ऐसा चाहिए, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो गाइस लेवल 1 पे हम ये सीखते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक ड्रम लूप हम ले लेते हैं और उससे हम साउंड निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले टाइम क्या बचा हमारा, साउंड सिलेक्शन का। आपको साउंड सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, आप इंडिविजुअली क्या करते हो, आप पहले किक लेते हो, उस किक को सुन के स्नेयर लेते हो, उसके बाद हाई हैट लेते हो, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो एक अच्छा लूप लेने से क्या होता है, हमारा सबसे पहले टाइम बचता है साउंड सिलेक्शन में। उसके बाद हम क्विकली नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसी साउंड मिल जाती है लूप्स में जिनको हम यूज़ करके, जो हम कभी यूज़ नहीं करते, वैसी साउंड भी यूज़ करके हम बढ़िया ड्रम लूप बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब क्या करते हैं, अपने इसी ड्रम लूप को लेते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अभी के लिए ना हाई हैट हटा देते हैं। अब ऐसा हाई हैट में क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि देखो हिप हॉप में जनरली किक्स और स्नेयर तो कई बार वहीं रहती है, बट जो काफ़ी बड़ा प्ले होता है ना, रोल, वाइटल रोल जो होता है वो आपका हाई हैट का और परकशंस का होता है। तो गाइस अब आते हैं लेवल 2 पे, मैंने एक मिडी ट्रैक बना लिया है। तो गाइस अब क्या करते हैं, मिडी ट्रैक पे क्लिक करते हैं और अपने ड्रम लूप को ड्रैग कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, ये हमारे एक सिंपलर में लोड हो गया और इस सिंपलर पे अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक नई प्लगइन डालते हैं मैक्स फॉर लाइफ पे जाके
और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आगे आ चुकी है। तो बेसिकली क्या है, एक टाइप का सीक्वेंसर है ये। अब आप इसको प्ले करोगे तो देखो ऐसी साउंड आएगी। तो गाइस अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्लासिक मोड छोड़ोगे तो सब कुछ इसी को प्ले करता रहेगा। तो हमें यहाँ पे वापस से स्लाइस मोड चूज़ करना है जिससे इंडिविजुअल साउंड चूज़ हो जाए। और जैसे अगर आपने कभी एफएल चलाया कोई देखा तो वहाँ पे सीक्वेंसर्स होते हैं, उसको आप ये चैनल ट्रैक आप समझ सकते हो उसमें। तो इस तरीके से उसमें नोट्स को आप चूज़ करते हो तो कुछ प्ले होता है। आप देख सकते हो अभी सिर्फ किक प्ले हो रही है। मैं या तो यहाँ पे अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देख सकते हो रैंडम हो गया। अगर आप ग्रीन बटन बंद कर दे तो बेसिकली क्या होगा, आप ऑफ कर रहे हो उसको। तो देखो यहाँ से प्ले हो रहा है, मैंने यहाँ तक बंद कर दिया। पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको ऑन करेंगे और यहाँ पे रैंडमाइज वाला बटन दबा देंगे, RND वाला। तो रैंडम दबाते क्या होगा, आपको एक नया लूप मिल जाएगा। इसको सुनते हैं और देखते हैं क्या है। और गाइस इसको अपने ड्रम लूप के साथ सुनते हैं। तो आप रैंडमली देखो चूज करके, तो आप देखो किक आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें जनरली, यहाँ पे मैं एक नया सैंपल लेता और मैं लूप पे जाके लिखता है यहाँ पे हाई हैट लूप। तो गाइस अब मैंने क्या करा, एक तरीका तो था उसी लूप को यूज़ करके जहाँ पे किक थी वो मुझे नहीं चाहिए थी, हटा दिया और अपना खुद का एक हाई हैट लूप बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सैंपल ले रहा हूँ, यहाँ पे रैंडमाइज दबा रहा हूँ और अगर आप ओरिजिनल सैंपल सुनोगे तो कुछ ऐसा है। पर अब हमारे केस में कैसे साउंड कर रहा है, और देखते हैं ट्राई। तो ये अच्छा लग रहा है, हल्का सा रिवर्ब डालेंगे। तो आप ऐसा परकशंस के साथ कर सकते हो, ऐसा हाई हैट के साथ कर सकते हो। बेसिक फंडा ये है कि हम ड्रम्स खुद बना रहे हैं, बट कई बार जो पीछे परकशंस डालनी है, हाई हैट डालनी है, उस पर कई बार क्रिएटिविटी नहीं आती। तो उस चीज़ के लिए जो हमारा लेवल 2 है ये बहुत ही सही हो सकता है। तो गाइस अपने थर्ड लेवल के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ड्रम रैक को। तो इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, ड्रम रैक डालेंगे अपने लेवल 3 के लिए, और इसी ड्रम लूप को जो हमने ऊपर लिया था इसके ऊपर एक नया परकशन का लूप बनाते हैं। तो जो आपको बताया था मैंने वो भी आप यूज़ कर सकते हो प्लगइन, या फिर अब आप क्या कर सकते हो, अपने सैंपल में से परकशंस ले रहा हूँ और ये मैंने एक फ्री सैंपल यूज़ करा है साइमेटिक्स का। तो इन सबको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं कहीं पे भी। तो अब अगर आप सुनोगे इंडिविजुअली आपको साउंड मिल रही है। और गाइज इसके लिए फिर से हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे मैक्स फॉर लाइफ की, जिसका नाम है स्टिंग। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं STING और इसको डाल देते हैं। तो गाइज जब आप स्टिंग लगाते हो तो बहुत रैंडमली साउंड करता है, देखो कुछ भी प्ले होगा अभी। और जब हम डेंसिटी चेंज करते हैं तो आप देखो बहुत सारे साउंड एक साथ प्ले हो रहे हैं। या फिर आप कम कर दो तो जो नंबर ऑफ साउंड्स प्ले होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये इससे ज़्यादा कुछ नोट्स प्ले हो। एक बार किक के साथ प्ले करते हैं इसको अपने लूप के साथ। तो अच्छा लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि कहीं और से स्टार्ट हो, तो ट्रांसपोज कर सकते हो। यहाँ से ट्राई करते हैं और ऊपर। और बेस्ट चीज़ पता है क्या है इसकी, ये स्विंग वाला बटन। तो स्विंग क्या करता है, जैसे एक रियल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जब प्ले करता है तो कभी भी उसका हाथ एक बराबर नहीं पड़ेगा। जैसे हाई हार्ट प्ले करो, कुछ भी करो, हल्का सा उसमें एक ह्यूमनाइज फीलिंग होगी। तो स्विंग बटन से क्या होगा, कुछ चीज़ें ग्रिड के हल्के से बाहर आ जाएगी, जैसे को ह्यूमन एलिमेंट आता है। तो स्विंग सुनते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, मैं मेट्रोनोम ऑन करूँ तो देखो इसके बिना सब एकदम ग्रिड में, बहुत हल्का सा ही सही, बट एक ग्रूव आ गया इसके अंदर। तो सुनते हैं, हल्की डेंसिटी बढ़ाते हैं। पहले ही अच्छा लगा था। ये अच्छा लग रहा है। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको मान लो ये साउंड अच्छी नहीं लगी और आपको कुछ और सिलेक्शन चाहिए तो आप इसके बस मुंह पे ऐसे स्क्वीज कर दो या क्लिक कर दो,
और क्या होगा इससे, एकदम नया रैंडम लूप बन जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ पे चूज करो, देखो ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, तो अब देखो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो ये एक प्लगइन है, तो ये रैंडमली कुछ भी करेगा। आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी रीसैम्पल कर सकते हो और अपने हिसाब से बाद में चॉप कर सकते हो। मेन चीज़ है आपकी क्रिएटिविटी। आपको प्लगइन यूज़ करनी है क्रिएटिव इफेक्ट के लिए, बट उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो रीसैम्पलिंग करके, चॉपिंग करके। तो ये तीनों लेवल काफ़ी तगड़े हैं, बट अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का मसाला इसमें और डाल दोगे तो ये और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे और आपके हिसाब से यूनिक बन जाएंगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और ऐसी इन डेप्थ चीज़ें आप और जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमारा बेसिला का म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स, जहाँ पे हम 4 महीने में आपको सिखाते हैं कैसे आप बहुत ही बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल के म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हो। और अगर आप चाहते हो और भी ड्रम की टेक्निक सीखना तो ये वाली वीडियो आ रही होगी, इसको जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।